मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थांस्तनुते यथा मतिमहादेवः परेषां मुदे। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। महान् कालः सञ्जातः। वयम् अद्य पाठे सन्नद्धाः स्मः। तत्र गृहकार्यादिकं बहु आसीत् इति रीत्या पाठः अस्माभिः तदा तदा त्यक्तः आसीत्। अधुना पुनः निरवच्छिन्नत्वेन पाठः सञ्चाल्यते इति अस्माकं या मनीषा सा तां मनीषाम् ईश्वरः पूरयेत् इति अहं प्रार्थये। एवञ्च कुत्र वयं स्मः? न च स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्व भयसम्बन्धेन मंगलजन्य विघ्नध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगलकार्यतावच्छेदकत्वान् न व्यभिचारः इति वाच्यम। यहाँ से था ना। अब देखिए, मुख्य हमारा दोष क्या था कि भोगादिना विघ्ननाशो वा मंगलेन विघ्ननाशो वा इत्यत्र विघ्नध्वंसेव विघ्नध्वंस रूप जो व्यापार है वही कैसे हुआ, इसमें संदेह है। ठीक है, नास्तिक आत्मा में भी पूर्व जन्मांतरीय मंगल से हुआ, भोग से हुआ, इसमें कोई अभी तक यही फंसा है मेन। तो इसको वारण करने के लिए अब तृणारण्य बड़ी न्याय ले आ रहे हैं। मतलब समाप्ति तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से भी हो सकती है और अन्य मतलब भोगादि नाश विघ्न ध्वंस से भी, भोगादि नाश्य विघ्न ऐसा बोलना है, विघ्न ध्वंस का नाश से क्या होगा, तो भोगादि ना विघ्न ध्वंस जो होता है उससे भी समाप्ति हो सकती है। इसीलिए एक फिक्स इसी से विघ्न ध्वंस हुआ करके हम बता नहीं सकते हैं। इसलिए समाप्ति त्वावच्छेदेन मंगलस्य कारणत्वं बाधितमेव। ठीक, बाधितम नाम संदिग्धमेव। वो भी संदिग्ध विषयकत्वात् अप्रामाण्य ज्ञानम भवति, अप्रामाण्य ज्ञानात् बाधितम। ये सब हम रामरुद्री वाला एक ले आए थे। इसलिए अब क्या कहते हैं ग्रंथकार कि हम कार्य को ही एक विशेष बना देंगे। मतलब अब कारण किसको बनाना ये बात नहीं है, हम कार्य भी अलग देखेंगे। अब कैसे कार्य को अलग करेंगे, तो विशिष्ट कार्य के प्रति मंगल कारण है ये बताएंगे। वो विशिष्ट कार्य क्या है, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट जो समाप्ति है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से होने वाली जो समाप्ति है वो समाप्ति के प्रति क्या कारण है, मंगल कारण है। तृणजन्य बनने के प्रति कौन कारण है, तृण कारण है। मणिजन्य बनने के प्रति मणि कारण है। अरणी मंथन से जो बन्ही निकालते हैं उस समय अन्य जितने भी बनने के प्रति जो ईंधन आदि जो कारण होते हैं वो अपेक्षित नहीं रहते। मतलब अरणी ही वही कारण रहता है। ठीक है, सहकारी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि केवल उससे ही होगा, लेकिन तृणादि अपेक्षित है वहाँ नहीं है। मतलब तृणजन्य बनने के प्रति तृण है, मणिजन्य बनने के प्रति मणि है, वो अलग अलग है। तो यहाँ भी यही करेंगे। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति के प्रति मंगल कारण है बोल देंगे तो बात खत्म। अब कैसे, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति जब हम बोलेंगे तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का वैशिष्ट समाप्ति में दिखा रहे। तो वैशिष्ट्यम केन रूपेण केन संबंधेन जिज्ञासा होगी ही। उसके लिए दो संबंध दिए हैं, स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व, स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व। एतद उभय संबंधेन क्या मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का वैशिष्ट्य कहाँ ले जाना है, समाप्ति में ले जाना है। अतः मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वम कार्यतावच्छेदकम। ठीक, समाप्तित्व से मंगल कार्यतावच्छेदकत्व न व्यभिचारः। अब देखो, अब इसमें देखो, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का वैशिष्ट्य ले जाना है तो प्रतियोगी वाचक पद प्रतियोगी जो होता है उसी का हम स्वपद से ग्रहण करते हैं। संबंध घटक, संसर्ग घटक जो स्वपद होता है उसका प्रतियोगी वाचक प्रतियोगी जो अर्थ प्रतियोगी जो होता है उसी का ग्रहण किया जाता है उससे। ठीक है, स्वपद से। तो स्वम करके किसको लेंगे, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को लेंगे। तो स्वावच्छेदकम, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अवच्छेदक शरीर देखना है। ठीक है, किमवच्छेद विघ्न ध्वंस संजातः नाम आस्तिकात्मनि किमवच्छेदेन विघ्न ध्वंस इत्युक्तौ नास्तिकात्मनि मंगलाचरण किया तो विघ्न ध्वंस हो गया, तो किमवच्छेदेन शरीरावच्छेदेन, तो अवच्छेदक होगा शरीर। ठीक है, तो स्वावच्छेदकम किम शरीरम, तदवच्छिन्न प्रतियोगी देखना है। अब शरीरावच्छिन्न प्रतियोगी, अब देखो प्रतियोगी कत्व कहाँ ले जाना है, समाप्ति में। समाप्ति किम रूप है, चरम वर्ण ध्वंस रूप है। तो प्रतियोगी कौन होगा, चरम वर्ण ही होगा। तो तदवच्छिन्न किसको बनाना होगा, प्रतियोगी को बनाना होगा, मतलब चरम वर्ण। क्योंकि वो कंठ तलवा विघाता आदि ना भी तदवच्छेदेन ही, मतलब बोला किसने है, तो आस्तिक ने बोला है। ठीक है, मतलब विशिष्ट एक चैतन्य ने बोला है, शरीर ने बोला है। शरीर ने बोला है मतलब केवल शरीर नहीं, जड़ मात्र नहीं, मिला हुआ से ने बोला है।
तो स्वावच्छेदकम शरीरम तदवच्छिन्न प्रतियोगी होगा चरम वर्ण, जहाँ से वो अंतिम वर्ण है वही। तो चरम वर्ण तत्प्रतियोगिकत्वं कुत्र अस्ति, चरम वर्ण प्रतियोगिकत्वं समाप्तो अस्ति इति प्रथम संबंधः गतः। एवमेव स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्वम्। अब देखो ये भी जाएगा, स्व करके किसको लेंगे फिर, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस को लेंगे। तो स्वाव्यवहितोत्तर मतलब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस के अव्यवहितोत्तर में जो क्षण है, अव्यवहितोत्तर यह क्षण, तादृश क्षणे उत्पत्तिमान यह, तादृश उत्पत्ति कत्वम ले जाना है। देखो अब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस के अव्यवहित उत्तर मतलब क्या है, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस हो गया, तदुत्तर क्या होगा, तदुत्तर मतलब मंगलजन्य विघ्न ध्वंस हो गया, विघ्न ध्वंस की उत्पत्ति हो गया, विघ्न ध्वंस के उत्तर मतलब विघ्न ध्वंस क्या है, अनंत है, तो सब क्षण तदुत्तर मिलेंगे। तो तदुत्तर क्षण में किसका उत्पत्ति हुआ है, तो चर्म वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो उत्पत्ति क्षण उत्पत्ति किसका हुआ, चर्म वर्ण का। तादृश उत्पत्ति कत्व कहाँ जाएगा, अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ, उत्पत्ति किसकी हुई, समाप्ति की, विघ्न ध्वंस है, विघ्न ध्वंस से समाप्ति। तो तदुत्पत्ति किसकी हो गई उत्पत्ति, चर्म वर्ण ध्वंसों की उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पत्ति कत्वम कहाँ जाएगा, अब उत्पत्ति ही कस्य, चर्म वर्ण ध्वंसस्य, तादृश उत्पत्ति मान कहा, ध्वंसः अर्थात समाप्ति ही। तो स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व संबंध से फिर ये मंगलजन्य विघ्न ध्वंस कहाँ है, समाप्ति में है। तो ऐसे करके स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व भय संबंधेन मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगलकार्यता अवच्छेदकत्वान्न व्यभिचारः इति वाच्यम। समझ गए, समाप्तित्वम यहाँ कार्यता अवच्छेदकम हुआ। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तिम प्रति, तो समाप्तित्व से मतलब समाप्तिम प्रति, तो समाप्तित्व कार्यता अवच्छेदकम ये है। ठीक है, तो वैशिष्ट कहाँ ले जाएंगे हम, समाप्ति में ले जाएंगे। तो समाप्तिम प्रति कारणम, ऐसे करेंगे तो कहीं दोष नहीं होगा। अब देखो नास्तिकात्मा में क्या हुआ था, वहाँ मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति है, वो विघ्न ध्वंस मंगलजन्य है, इसमें संदेह है। इसलिए जहाँ मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति है वहाँ तो मंगल कारण है ही करके वारण करेंगे। न व्यभिचार इति वाच्यम हो गया, इसके लिए बोल रहे हैं मंगल। इसके बाद क्या है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यता अवच्छेदकत्वात्। मंगलम किं प्रति कारणम इति चेत् मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वावच्छिन्नम प्रति मंगलम कारणम, ऐसा बोलेंगे तो वहाँ संदेह भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यता अवच्छेदकत्वात् न व्यभिचारः इति वाच्यम। ठीक, और ये दोनों का पदकृत्य भी करना है। ठीक है, एक बता देते हैं, एक देख लेना, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे। जैसे कि क्या कहेंगे, केवल स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्तिकत्व इतना ही कहेंगे। ठीक है, सबसे प्रथम जो संबंध है स्वावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिकत्व नहीं देंगे तो क्या होगा। देखो मान लो आस्तिक और नास्तिक दोनों ने एक साथ ग्रंथ शुरू किए, ठीक है, और आस्तिक ने मंगलाचरण किया, तो आस्तिक मंगलजन्य विघ्न ध्वंस हो गया आस्तिक के शरीर आत्मा में। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस का अब केवल द्वितीय संबंध से हम देंगे, प्रथम संबंध नहीं देंगे। ठीक है, तो स्वम हो गया मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, कहाँ रहने वाला, आस्तिक में रहने वाला। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंसाव्यवहितोत्तर में जो उत्तर जो क्षण है, वो क्षण में किसकी उत्पत्ति हुई, चरमवर्ण ध्वंस की उत्पत्ति हुई। किसकी, उत्तर क्षण में, कहाँ नहीं कहे ना हम, किसकी उत्पत्ति हुई, तो दूसरे की। ठीक है, दूसरे की मतलब नास्तिक की। तो नास्तिक का जो चरमवर्ण ध्वंस की उत्पत्ति है वो भी ये तद अव्यवहित उत्तर है ना। आस्तिक ने जो मंगलाचरण किया, आस्तिक ने मंगलाचरण करने के बाद विघ्न ध्वंस हुई, विघ्न ध्वंस के अव्यवहित उत्तर में उसका भी एक ही साथ ग्रंथ पूरा हुआ मान लो, तो उत्तर में क्या हो गया, नास्तिक का चर्मवर्ण ध्वंस हो गया। तो स्वाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति कौन हो गया, उसकी समाप्ति। तादृश क्षणोत्पत्तिकत्वं कुत्र अस्ति, नास्तिक समाप्तोऽपि अस्ति। तो देखो वो जो नास्तिक की समाप्ति है वो भी क्या हो गया, अब नास्तिक की समाप्ति भी कार्यांतर्गत आ गया। जब कार्यांतर्गत वो समाप्ति आ गई तब देखो मंगलम एतादृशं प्रति कारणम इत्थं वक्तव्यम। अब मंगलम तत्र कारणम अस्ति, तत्र अवच्छेदकता संबंधेन नास्तिक शरीरे मंगलम अस्ति, नास्ति, मंगल ने तो नहीं किया, लेकिन तत्र समाप्ति ही अस्ति। मतलब हमारा कार्य क्या है, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति, ये है वैशिष्ट, एक ही संबंध से बोले हैं। तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस, अन्यदीय विघ्न ध्वंस, आस्तिकीय विघ्न ध्वंस, तादृश विघ्न ध्वंसाव्यवहितोत्तर क्षणोत्पत्ति का समाप्ति, तादृश समाप्तिमत्वं तत्रापि अस्ति इति रीत्या कार्यम अस्ति कारणम नास्ति, अतः व्यतिरेक व्यभिचारः। ठीक, इसीलिए देना है, और दूसरे का भी ऐसे ही करके देखना है। ठीक है, नहीं आए तो बता देंगे। ये भी हो गया।
अब इसके बाद क्या है, तो इसका खंडन कर रहे, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् कारणम कार्यतावच्छेदक कारणम कार्यतावच्छेदके न प्रविशति। ठीक है, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वं नांगीक्रियते। गजब बात है ना। मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारण बोलने की जरूरत है। जब कारण कार्यतावच्छेदक के कोटि में प्रविष्ट हो जाएगा तो वो कारण में करके अपूर्वता क्या रहा, वो वाक्य का प्रामाण्य भी नहीं रहेगा। मतलब देखो, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति इतनी सुनने से ही मंगलम कारणम बोलने की जरूरत है। अनाकांक्षित वाक्य हो, ठीक है। अनाकांक्षित होने के कारण क्या होगा, आकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम, इसलिए उसका काम नहीं है। इसलिए कारण से कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् हो गया, ऐसा भी नहीं बोल सकते, खंडन कर दिए। इसमें क्या है, ये तृणारण्यमणि न्याय कहाँ से लगेगा फिर। जैसे कि ये तो क्या कर रहे, तृणारण्यमणि न्याय को ही खंडित कर दे रहे। ये न्याय है करके इसका अस्तित्व तो मानना होगा ना। इसका अस्तित्व कब मानेंगे, जब कार्यतावच्छेदक कोटि में कारण को प्रवेश कराएंगे तभी नहीं होगा। तृणजन्य बन्निम प्रति तृणम कारणम, ऐसा कब बोलेंगे, जब कारण कार्यतावच्छेदक कोटि में प्रविष्ट होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे सीधा खंडन मत करो। क्या है इसमें उपबल, तो दे रहे अतएव कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमादेव। ठीक, काशी मरणान मुक्ति ही। अब ये सब सुने हो, काशी मरणान मुक्ति ही करके, काशी मरने से क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो इति श्रुत्यंतर्गत पंचम्या, ये श्रुति में पंचमी है, काशी मरणान मुक्ति ही है ना। यहाँ ये जो पंचमी का प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम ग्रंथकृताम संगच्छते। ठीक है, यहाँ कैसे वर्णन किए है, तो प्रयोजकत्व अर्थ किए है काशी मरणान में। ये जो पंचमी का सामान्यतया पंचमी का अर्थ होता है जन्यत्व। ठीक है, यहाँ क्यों प्रयोजकत्व किए, क्यों प्रयोजकत्व किए, जन्यत्व, काशी जन्या मुक्ति ही बोलना चाहिए था, काशी जन्या मुक्ति ही, मतलब एक गौरव क्यों किए, तो इसीलिए कारण से कार्यतावच्छेदकत्वानुपगमात् एव। ठीक है, अन्यथा तत्रापि काशीमरण विशिष्ट मुक्तिं प्रति काशीमरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया तथोपवर्णनम असंगतम स्यात्। देखो, मुक्ति तो काशी में ही मरे, इनकी मुक्ति थोड़ी ना है, बाहर भी है ना। क्या है एक वो सांख्य वाला जटी, क्या क्या है, यत्र कुत्राश्रमे वसन पंचविंशति तत्वज्ञः मुच्यते नात्र संशयः। जटी मुंडी सिखी वापी यत्र कुत्राश्रमे वसन, है ना, पंचविंशति तत्वज्ञः मुच्यते नात्र संशय। 25 तत्व, 25 तत्व को जान लिए अच्छे से, है ना। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् सर्वम भविष्यति। तो काशी मरो, अयोध्या में मरो, जहाँ भी मरो, मुक्ति होनी है ना। तो काशी मरण से ही मुक्ति ऐसी तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी तृणारण्यमणि न्याय लगाएंगे। कैसे करेंगे, तो काशी मरणजन्य मुक्ति प्रति काशी मरणम कारणम। ठीक, और अन्य तत्व ज्ञानजन्य मुक्ति प्रति तत्व ज्ञानम कारणम, ऐसे कर देते तो सब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये नहीं किए। ठीक है, ऐसा करते तो क्या होता फिर, काशी मरणजन्य मुक्ति प्रति काशी मरणम कारणम। तो काशी मरणजन्य मुक्ति ये क्या हो गया, कार्य में विशेषण कौन है, काशी मरणत्व अर्थात काशी मरणजन्यत्व। काशी मरणजन्यत्व आ गया विशेषण, कार्य विशेषण हो गया, तो कार्य विशेषणानाम कार्यतावच्छेदकत्वम, वही कारण है, काशी मरण ही कारण है। इसीलिए जन्यत्व संबंधेन काशी मरणम समाप्तो विशेषणम अस्ति, अतः कार्य विशेषणत्वाद कार्यतावच्छेदकत्वम। सब समस्या आएगी ना, इसलिए ऐसा वर्णन नहीं किए, अपितु प्रयोजकत्व अर्थ कर दिए। तो काशी मरण से क्या होगा, तत्वज्ञान से मुक्ति। ऐसे करने से ये सब तृणारण्यमणि वाला ये न्याय नहीं मानना है। तो इसलिए अतएव काशी मरणान मुक्ति ही श्रुत्यंतर्गत पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम ग्रंथकृताम संगच्छते। ठीक, अन्यथा तत्रापि ऐसा यदि ऐसा नहीं करते, मतलब कारण से कार्यतावच्छेदकत्वम अभ्युपेयते इति यदि स्वीक्रियते चेद तत्रापि काशी मरण विशिष्ट मुक्ति प्रति काशी मरणे हेतुत्वस्य निर्दुष्टतया, कोई दोष नहीं है उसमें, श्रुति स्वयं बोल रही है। तथोपवर्णनम, तथा उपवर्णनम असंगतम स्यात्। ठीक है, प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम असंगतम स्यात्। अथ फिर एक आया, ये अलग पक्ष है। ठीक है, अथ तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, उसी को जानकर ही अतिमृत्युमेति। ठीक है, ये जो भवबंध से ऊपर जा सकते हैं, नान्यः पंथा, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, अयनाय मुक्त है, कोई भी अर्थ हो। ये श्रुति है, इति श्रुत्या तत्वज्ञान से मुक्ति सामान्यम प्रति हेतुत्वम प्रतिपादितम। ये जो आप पुराना व्याख्या कर रहे हो ना, वो छोड़ो, अब एक नए में आओ। तमेव विदित्वा, उसको जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती है करके बता दिया। इति श्रुत्या तत्वज्ञान से मुक्ति सामान्यम प्रति हेतुत्वम प्रतिपादित। मुक्ति सामान्यम प्रति मतलब नान्य पंथा विद्यते, ये भी कहा है ना। तो काशी मरण भी एक पंथा है, बोल दिए, काशी मरणान मुक्ति।
लेकिन नान्य पंथा करके क्या कर रहे हैं, इतर पंथा का निषेध कर रहे हैं। निषेध कर रहे हैं मतलब कोई भी नहीं है, एक ही तत्वज्ञानी है केवल मुक्ति का उपाय। तो इति श्रुत्या तत्वज्ञानस्य मुक्ति सामान्यम प्रति हेतुत्वम प्रतिपाद्य, ये समझ गए ना, मुक्ति सामान्यम प्रति, क्योंकि नान्य ये आया है। तत्स काशीमरणस्य मुक्ति हेतुत्व, यदि आप जो मान रहे थे भले ही कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वम अंगीकृत नांगीकृत छोड़ो, आपका अर्थ ही नहीं घटेगा। कैसे नहीं घटेगा, क्योंकि काशीमरणस्य मुक्ति हेतुत्व तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय इति श्रुत्यर्थः न संगच्छते। ठीक है, उसे मानने को तो नहीं घटेगा। इसीलिए काशीमरणजन्य मुक्तौ तत्व ज्ञान से व्यभिचार प्रसंगात, श्रुति में ने तो मुक्ति सामान्य के प्रति कारण तत्व ज्ञान को बता दिया। अब ऐसी काशीमरण से भी मुक्ति होनी होती तो मुक्ति के प्रति कौन एक कारण आ गया, काशीमरण। काशीमरण देखो, अब एक श्रुति क्या बता रही है कि मुक्ति सामान्यम प्रति तत्व ज्ञानम कारणम। अब मुक्ति सामान्य अंतर्गत वहाँ काशीमरणजन्य मुक्ति है, लेकिन वहाँ तत्व ज्ञान है क्या है, काशीमरण है, तो व्यभिचार हो गया ना। कौन सा व्यभिचार हो गया, व्यतिरेक व्यभिचार हो गया। कारणम तत्व ज्ञानम नास्ति, कारणांतरम अस्ति, किम अस्ति, काशीमरणम अस्ति, परंतु तत्र मुक्ति ही अस्ति इति व्यभिचार स्यात् काशीमरणस्य व्यभिचार प्रसंगात्। अतः काशीमरणस्य न मुक्तिजनकत्वम, इसलिए काशीमरण मुक्तिजनक नहीं है, अपितु क्या है तो फिर तत्वज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकम, इसीलिए प्रयोजकत्व की आप गलत अर्थ लगा लिए। ठीक है, क्योंकि काशीमरण से शिवजी क्या करते, तारक मंत्र उपदिशति करके आया है ना, शिवजी तारक मंत्र दे देते हैं काशी में। इसीलिए यहाँ क्या है, अन्यत्र स्मशान, यहाँ महाश्मशान। स्मशान में कितने शरीर जलते हैं, 3 शरीर होते हैं ना, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्मशान में स्थूल शरीर जलता है और सूक्ष्म शरीर जाता है शरीरांतर, लिंग शरीर जो कहते हैं। लेकिन यहाँ तीनों शरीर नष्ट हो जाते हैं, मतलब अविद्या, वो लेस मतलब कारणात्मना जो अविद्या रहती है ना, वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए महाश्मशान। ठीक है, महाश्मशान में तो महत्ता क्या है, तो सब तीनों शरीर को नाश कर देने वाली है हमारी कौन, मणिकर्णिका है। ठीक है, ऐसे जगह रह के पढ़ रहे हो, है या नहीं। एक बार बताए थे गुरुजी, अन्यत्र जाके दर्शन करने से फल मिलता है ना, लेकिन काशी में क्या लिखा है, काशीवास, सो जाओ दिन भर सो जाओ तब भी फल मिलेगा तुमको। ठीक है या नहीं। इसीलिए ना एकदम आजित हो गए, इसलिए ना नान्नम भट्टा आए थे बोलना पड़ा, काशी गमन मात्रे ना। क्योंकि देखो यहाँ नंगे पैर चलोगे, 10 क्या है, 10 अश्वमेध यज्ञ का फल है ना। और काशी में जो मणिकर्णिका, हमारा हरिश्चंद्र तो यही है, हम सुबह सुबह पढ़ते थे ना बाहर, तो पूरा धुआं एकदम, कभी कभार नया नया हो ना, यहीं आता था पूरा। सबका जो धूम होता है ना, वो उसके स्पर्श से अन्यत्र अशुद्धि हो जाती है। सचैले स्नान करने का विधान है, लेकिन यहाँ वो नियम नहीं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होता। गंगा नाव वहाँ भी पुण्य, ये इधर करो वहाँ भी पुण्य। कहाँ पता है नहीं, ये पृथ्वी में नहीं है। हाँ, त्रिकंटक विराजित, 3 कांटे वाला कौन है, त्रिशूल, शिवाजी के त्रिशूल में है, आनंद वन है। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे, तो शिवजी क्या करते हैं, मर गया तुरंत आ जाते हैं तारक मंत्र देने के लिए। तो तारक मंत्र से क्या होगा, तत्व ज्ञान से मुक्ति। इसलिए प्रयोजकत्व अर्थ इसलिए किए है। ठीक है, अपितु तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति प्रयोजकत्वम एवेति ग्रंथकृतां तत्रत्य पंचम्याः प्रयोजकत्व परत्वोपवर्णनम न तो कारणस्य कार्यता नवच्छेदकत्वात्। समझे, तथोपवर्णनम इति चेत। अब बोले अस्तु, अरे हो गया, मान लिए, कारणस्य कार्यतावच्छेदकत्वम अस्तु, मान लिए, वो भी मान लिया। अस्तु च पूर्वोक्त रीत्या मंगलजन्य, अब ये मान लिए तो क्या होगा, विचार का कारण हो जाएगा। कैसे, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, तो कहीं मंगल का विचार नहीं होगा। तो अस्तु च पूर्वोक्त रीत्या मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्तित्वस्य मंगल कार्यतावच्छेदकत्वेन नास्तिक शरीरे व्यभिचार वारणम। ठीक है, नास्तिक शरीर में व्यभिचारी वारण कर लेंगे। एवं अपि भोगादिनाश से विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्तौ। अब देखो, अब कहाँ भोगादिनाश से विघ्न ध्वंसपूर्वक समाप्ति कहीं है। नास्तिक में भोगादिनाश हुआ, इधर सब विवाद था। अब हम क्या कर दिए, मंगलजन्य विघ्न ध्वंस विशिष्ट समाप्ति, तो यदि वहाँ है तो मंगलजन्य विघ्न ध्वंस से नाश हुआ है, तो वहाँ मंगल कारण है करके फिक्स कर दिए। कहीं नाश नहीं हो रहा है तो वहाँ विघ्न अधिक है, अथवा प्रचुर सेवास्य कारणत्वाद इत्यादि सब कहे हैं। बारिश हो रही है क्या, हाँ। ये बोलने पर भी भोगादि नाश्य विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्त, मंगल से अथवा भोग से विघ्न ध्वंस से समाप्ति। वो समाप्ति के प्रति क्लिप्त नियत पूर्ववृत्तिता कौन है,
कस्य पूर्ववृत्तिता क्लिप्ता अस्ति, नियतेन क्लिप्ता अस्ति, कस्य पूर्ववृत्तिता, सीधा कौन दिख रहा है? जैसे कि स्वर्ग के अव्यवहित पूर्व में क्या दिखता है? अदृष्ट। और इधर आते हैं ना हम, वहाँ तो श्रुति बताती है, ठीक है। यहाँ तो अनुमिता श्रुति है, जैसे अनुमान करो ऐसे बनाना है, इसलिए बोल रहे। और वो हम सब चर्चा कर चुके हैं, व्यापारेण व्यापारेण अन्यथा सिद्धि, ये सब आया है, आने वाला है। अच्छा ठीक है। एवं एवमपि भोगादिनास्य विघ्नध्वंसः पूर्वक समाप्तौ क्लिप्त नियत पूर्ववृत्तिता के न ध्वंसे नहीं वा, उसमें हम क्या करेंगे, अव्यवहित पूर्ववृत्ति ध्वंस को मानेंगे। ध्वंसे नहीं व मंगलस्थलीय समाप्ति उपपत्ते, मंगलजन्य विघ्नध्वंस, भोगजन्य विघ्नध्वंस, कुछ भी बोलो, विघ्नध्वंस तो बीच में आ रहा है, ये उसको वो क्लिप्त है ना, मंगल अक्लिप्त है। कहाँ अक्लिप्त है? भोगादिजन्य विघ्नध्वंस स्थल में मंगल अक्लिप्त है, लेकिन विघ्नध्वंस तो हम हमेशा मानना है, इसीलिए ध्वंसे नैव मंगलस्थलीय समाप्ति उपपत्ते है मंगल से अन्यथा सिद्धत्वम दुर्वारमेव। अब मंगल क्या हो गया? अन्यथा सिद्ध हो गया, ठीक है। क्या है तृतीय अन्यथा सिद्ध? हाँ, तृतीय व्योम है ना। अन्यम प्रति प्रवृत्तित्वे ज्ञाते एव यस्यम प्रति प्रवृत्तित्वम अवगम्यते तत्। चतुर्थ कौन सा है? चतुर्थम कुलालजनक वो परः है ना, उसका क्या है? नहीं, उसका क्या है व्याख्यान? हाँ, यत् कार्यं प्रति जनकत्वं गृहीत्यैव, घटकार्यं प्रति जनकत्वं गृहीत्यैव, नहीं नहीं, यस्य यं प्रति क्या बोले फिर? हाँ ठीक है, हाँ कार्यम करके जनक लेंगे। कुलालपितुः कारणत्वं घटजनक कुलालजनकत्वेन नैव गृह्यते चेत कुलालपितुः अन्यथा सिद्धत्वं, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ भी अन्यथा सिद्ध हो गया। अब तो उसके बाद बोल रहे न तो व्यापारेण व्यापारिणो अन्यथा सिद्धि, ऐसा बोलेंगे तो स्वर्ग के प्रति कभी भी या कारण हो ही नहीं पाएगा, हमेशा अपूर्व को ही कारण मानना होगा। श्रुति विरोध, स्वर्ग काम यजेत, क्या करेंगे, सब फंसेगा ना। इसलिए बोल रहे न च व्यापारेण व्यापारिणो अन्यथा सिद्धि, व्यापार के द्वारा व्यापारी के अन्यथा सिद्ध कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहा है ऐसी बात भी नहीं है। कहाँ है ऐसा? तो यत्र व्यापारिणः प्रमाणबोधित कारणता निर्वाहाय व्यापारस्य कारणत्वं कल्प्यते। व्यापारी मतलब कारण प्रमाण सिद्ध है, लेकिन अव्यवहित पूर्ववृत्तिता नहीं दिख रही है, तब हम उसको कारण मानते हैं, उसको अन्यथा सिद्ध नहीं बोल सकते। लेकिन कहीं फिक्स ऐसा नहीं है कि ये कारणत्वम करके कहीं प्रमाण बोधित नहीं है उसमें कारणता, तो उसको ज़बरदस्ती मतलब अन्यथा सिद्ध न मानने में कोई युक्ति नहीं है, उसको अन्यथा सिद्ध मान सकते हैं, ठीक है। यत्र व्यापारिणः प्रमाणबोधित कारणता निर्वाहाय, लाइट ऑन करो, प्रमाणबोधित कारणता निर्वाहाय व्यापारस्य कारणत्वं कल्प्यते। यथा बोल रहे यागस्य स्वर्ग हेतुता निर्वाहार्थम, याग क्या है? स्वर्ग के प्रति हेतु है, ये निर्वाह करने के लिए अपूर्वम कल्प्यते, अतः अपूर्व द्वारा याग नान्यथा सिद्ध, ठीक। तत्रैव व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथा सिद्धि, अतएव काशी मरण से तत्वज्ञानेन मुक्तो अन्यथा सिद्धत्वात्। और काशी मरण में प्रयोजकत्व अर्थ करने पर अन्यथा सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए काशी मरण से तत्वज्ञानेन मुक्तो अन्यथा सिद्धत्वात् प्रयोजकत्व परतया श्रुति समर्थनम संगच्छते। अतएव ना अन्यथा सिद्ध हो गया काशी मरण, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, लोग कितने लोग हैं ऐसे जो कल्पवासी होते हैं ना, ये छोड़ते ही नहीं है। इसलिए कोई बीमार हो तो BHU ले गए, तो एक गुरुजी थे शुक्ल गुरुजी, इतना डांटे BHU क्यों ले आए, यहीं मरते तो करके। इसलिए या तो रामकृष्ण मिशन है ना, यहीं जाना है, मतलब बाहर नहीं जाना, मतलब ये जो काशी खंड है ना, हाँ क्षेत्र से मतलब यहीं रहना है, इससे बाहर नहीं। जैसे हमारे स्वामी जी है ना, वो भी बाहर नहीं जाते, वो गाड़ी नहीं चढ़ते और काशी छोड़ के बाहर नहीं जाते। अब महादेव जी है, महाराज जी आए थे तब पार रुके थे, तो वो बाहर पार गए ही नहीं। वो परिक्रमा के समय में ये काशी परिक्रमा किए थे ना, महादेव जी जाते ही नहीं, कहीं भी नहीं जाते, ठीक है। तो श्रुति समर्थनम संगच्छते। प्रकृति च क्या कहाँ आ गया? प्रतिबंधका भाव से कार्यमात्र हेतुताया, ओ ठीक है। अब मंगल अन्यथा सिद्ध है, इसमें और जोर दे रहे हैं। प्रकृति च प्रतिबंधका भाव से कार्यमात्र हेतुताया। और देखो
प्रतिबंध का अभाव कार्य मात्र के प्रति कारण होता है, इसमें कोई सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं, ये पहले से ही सिद्ध है। तो समाप्ति के प्रति प्रतिबंध कौन है? सर्वे विघ्न समम यान्ति, मतलब विघ्न ही प्रतिबंधक है ना। तो तदभाव हम समाप्ति प्रति कारणम, तो तदभाव ध्वंस विधेय अथवा अत्यंताभाव विधेय वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन तदभाव मतलब विघ्न ध्वंस भी प्रतिबंध का अभाव है। तो प्रतिबंध का अभाव से कारणत्वम तो क्लिप्तमेव, उसको छोड़कर उसको व्यापार बना के, मतलब जो मेन आदमी है उसको पिए रख के अपने आप बड़ा दिख रहा है, कौन? मंगल। वो तो ठीक नहीं है ना, वही बोल रहे। प्रकृति च प्रतिबंधकाभावस्य कार्यमात्र हेतुतायाः कारणता मंगल कारणता बिना भी क्लिप्ततया, मंगल में कारणता न मानने पर भी उसमें तो, क्योंकि प्रतिबंध का भाव तो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कोई कारणांतर की अपेक्षा नहीं है, तो बिना भी क्लिप्ततया मंगल से अन्यथा सिद्धत्वम दुष्परिहरम एवं, ठीक, इसलिए अन्यथा सिद्ध ही है, बता दिए। इसके बाद क्या है? नव्यास्तु, यहाँ से हम कर चुके थे ना। हाँ,